हेलो एंड वेलकम बैक टू जेई नर्ड्स। तो तुम में से इतने सारे बच्चों के इतने सारे कमेंट्स, मैंने तुम्हें बार बार बताई है कि कमेंट्स हम लोग एक्टिवली पढ़ते हैं, पूरी कोशिश तो करते हैं। एटलीस्ट बहुत सारे कमेंट्स हो जाते हैं तो किसी के इक्का दुक्का मिस हो जाना करे तो माफ भी कर दिया करो हमें। बट बहुत सारे कमेंट्स पढ़ने के बाद एक जो मेजर चीज़ जो एक निकल के आ रही है बार बार वो ये है कि भैया एडवांस लेवल तक किसी चैप्टर को कैसे करूँ, या एडवांस लेवल तक कैसे पहुंचूँ, ये टॉपिक एडवांस लेवल तक कैसे लेके जाऊँ, क्या इस फला रिसोर्स से एडवांस तक की प्रिपरेशन हो जाएगी, क्या ये किताब लगाने के बाद एडवांस तक की प्रिपरेशन हो जाएगी, फलाना डिमका वगैरह वगैरह, ऐसे तुम्हारे इतने सारे कमेंट्स आ चुके हैं। तो आज जो ये वीडियो है काफी खास है क्योंकि इसमें मैं क्या करके लाया हूँ, जो तरीका मैंने खुद के लिए यूज किया था और थोड़ा सा रिसर्च करके, थोड़ा सा अपने दोस्तों से बात करके जो आईआईटी वगैरह में भी है, तो एक तरीका जिससे वाकई एडवांस लेवल तक तुम्हें पहुंचा जा सकता है, उसका एक रिवाइज्ड वीडियो में लेके तुम्हारे साथ आ गया हूं। तो इसी के साथ अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज देखो, तरीका ये स्टेप वाइज होने वाला है। 3 स्टेप तुम्हें बताऊंगा। इन 3 स्टेप्स के बाद मुझे नहीं लगता कि ऐसे तुम्हें कोई भी दिक्कत होनी चाहिए। स्टेप 1 की अपन बात कर लेते हैं। सबसे पहले इंश्योर दैट योर बेसिक्स और बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी चैप्टर आर कंप्लीट। ठीक है, बेसिक्स से तुम्हारा क्या मतलब है कि जैसे जो फॉर्मूलाज इस्तेमाल हुए, तुम्हें सारे फॉर्मूलाज की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। डेरिवेशन रटना और फॉर्मूले की अंडरस्टैंडिंग में फर्क होता है। तुम्हें ये नहीं पता होना चाहिए कि कूलम्स लॉ कहां से आया, अपने को उसका कोई काम नहीं है, लेकिन ये पता होना चाहिए कि कूलम्स लॉ क्या होता है, उसके मीनिंग्स क्या क्या होते हैं, वहां के की वैल्यू क्या होती है, आर के साथ कैसा रिलेशन, क्यू के साथ कैसा रिलेशन वगैरह वगैरह। ठीक है, इसके रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं। अगर तुम जेईई 2026 एस्पायरेंट हो तो मैं कहूंगा पूरे लेक्चर्स, अपनी कोचिंग की क्लासेस, अपनी स्कूल की क्लासेस, अगर स्कूल में अच्छा पढ़ाते हैं तो वहां से पढ़ो, नहीं तो यूट्यूब पे कंप्लीट लेक्चर्स निकालो जिसमें ऐसे एक चैप्टर में जिन लोगों ने ऐसे 9 लेक्चर्स करा रखे होते हैं टीचर्स ने, लॉन्ग लेक्चर्स करो क्योंकि तुम्हारे पास टाइम है। जेईई 2025 एस्पायरेंट हो, तुम्हारे पास टाइम बहुत कम है। वन शॉट्स का ऐसे में इस्तेमाल करो। वन शॉट्स, अगर तुम्हें चैप्टर बिल्कुल ही नहीं आता तो कोई 7-8 घंटे 9 घंटे का वन शॉट ढूंढो, उसको 2x पे ले जाके 6-7 घंटे में खत्म करने की कोशिश करो। थोड़ा बहुत चैप्टर आता है, हल्का सा रिवीजन चाहते हो सिर्फ, तो 3-4 घंटे वाले भी वन शॉट्स बहुत है। ठीक है, सेकंड चीज बात कर लेते हैं आप। ये हो गया अपना थ्योरी, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स, तुम्हें रिसोर्सेज वगैरह सब बता दिया। अब आ जाता है प्रैक्टिस का स्टेज 1 और अपने कंप्लीट स्ट्रेटेजी का स्टेप 2। तुम्हें करनी है टॉपिक वाइज प्रैक्टिस। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्या होती है, कई बच्चों को अक्सर यही नहीं पता होता। वो चैप्टर, उनको लगता है कि मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर करा है, उसके क्वेश्चन लगा लिए, हो गए टॉपिक। नहीं, करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत सारे टॉपिक से मिलकर एक चैप्टर बना है। उसमें केसीएल है, केवीएल है, रेजिस्टेंस है, तो और टॉपिक्स हैं। तुमने क्या करना है, जैसे जैसे तुमने कोई चैप्टर पढ़ा या तुमने उसकी थ्योरी खत्म करी, स्टेप 1 खत्म करा, स्टेप 2 में जाके हर टॉपिक से चुन चुन के सवाल लगाओ। इसके लिए कैसे रिसोर्स मिलेगा, बेस्ट ये मॉड्यूल्स में सवाल मिलते हैं, नहीं तो पीवाईक्यूज भी, अगर तुम कोई अच्छी किताब यूज करो तो उसमें भी टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज होते हैं। उसमें क्या है, तुमने केसीएल पढ़ा, केसीएल का सवाल लगाया, केवीएल पढ़ा, केवीएल का सवाल लगाया, तुमने कोई टॉपिक पढ़ा, उसके बाद तुमने टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर ली। पीवाईक्यूज हो सकता है टॉपिक वाइज प्रैक्टिस के लिए तुम्हें थोड़े कम मिले क्योंकि जेईई मेंस और जेईई एडवांस तो बिल्कुल ही नहीं, ये लोग टॉपिक्स मिला के सवाल पूछते हैं, तो पर्टिकुलर टॉपिक के हिसाब से तुम्हें सवाल मिलना पीवाईक्यूज में थोड़ा सा मुश्किल है। इसके लिए मॉड्यूल्स वगैरह रेफर करोगे तो थोड़ा बेटर रिसोर्स रहेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं अपन थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप है तुम्हारा अब कंप्लीट चैप्टर वाइज अपने को सवाल लगाने हैं। टॉपिक वाइज हमने एक बार सवाल लगा लिए, चैप्टर वाइज पे आ जाओ। अब तुम्हें करंट इलेक्ट्रिसिटी एज अ होल के सवाल लगाने हैं। यहाँ तुम्हारे जेईई मेंस के पीवाईक्यूज आएंगे, जेईई एडवांस के पीवाईक्यूज आएंगे। देखो कौन से चैप्टर में ऐसे क्या क्या यूज हो रहे हैं टॉपिक्स, कौन से सवाल जेईई एडवांस में कितना मिला के पूछा है। सवालों की जितनी तुम्हें अंडरस्टैंडिंग मिलती रहेगी ना, उतना तुम्हारे लिए बेटर रहेगा। बहुत सारे बच्चे ये डाउट और पूछते हैं कि भैया मुझसे सवाल नहीं बन रहे, या मैं सवाल देख के डर जाता हूँ, या मैं सवाल में फंस जाता हूँ। सब चीजों का एक मूलभूत सोर्स है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितने ज्यादा पीवाईक्यूज वगैरह लगाते चले जाओगे उतने ज्यादा तुम्हारी प्रैक्टिस बन जाएगी, उतना तुम्हें सवालों की आदत पड़ जाएगी और तुम सवाल बना ले जाओगे। शुरुआत में सवाल किसी से नहीं बनता, थोड़ी अपने को प्रैक्टिस करनी पड़ती है। 20, 25, 30 सवाल लगाने के बाद मेरी गारंटी है कि वो जो 31st क्वेश्चन जब तुम लगाने जाओगे तो तुमसे बनने लगेगा। ठीक है, जब ये सारा हो जाए, अब तुम देखो तुम धीमे धीमे ना एडवांस लेवल तक पहुंच चुके हो क्योंकि तुमने एडवांस के पीवाईक्यूज लगा लिए हैं। अब बहुत सारे बच्चों का इसमें ये डाउट आता है कि क्या ये मॉड्यूल या ये किताब या ये एडवांस लेवल के लिए सफिशिएंट है कि नहीं, तो उसका एक टेस्टर बता देता हूँ। जेईई मेंस के अच्छे लेवल के सवाल या जेईई एडवांस के इजी लेवल के सवाल, किसी भी किताब से पढ़ने के बाद इन टाइप के सवालों को अटेम्प्ट करके देख लो। अगर ये सवाल तुमसे बन रहे हैं या 60-70% भी सॉल्व हो रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि अगर तुमसे सवाल सॉल्व नहीं हुआ तो किताब बेकार है, नहीं, 60-70% तुम्हें समझ आया, तुम्हारी थोड़ी सी कमी थी और तुम वो सॉल्व नहीं कर पाए, वो अलग बात है, लेकिन तुम्हें समझ आ गया कि उस सवाल में क्या हो रहा है। मतलब तुम्हारा जो भी सोर्स है, जो भी लेक्चर, किताब वगैरह जहां से भी पढ़ रहे हो, वो एडवांस लेवल तक तुम्हें पढ़ा के दे रही है। ठीक है, ये सब करने के बाद अगर समतल हो जाता है, तुम्हारी एक पकड़ बन जाती है, तो वैसे तो अगले चैप्टर में मूव करना है। अगर तुम्हारा सिलेबस हो गया है तो मैं कहता हूँ बच्चों को कि थोड़ा ओलंपियाड लेवल के 11-12 में ओलंपियाड लेवल के थोड़े सवाल लगा लो, जेईई एडवांस से थोड़ा ऊपर उठ के सवाल लगा लो, थोड़ा
कई खतरनाक रेफरेंस बुक्स हैं, अगर उनको उठा रहे हो तो उनके सवाल लगा लो। जैसे फिजिक्स में आई इरोडोव है, केमिस्ट्री में जेडी ली वगैरह है, तुम्हारी IL फिनार है। उसके बाद मैथमेटिक्स में तो बहुत ज़्यादा ऐसी हाई फाई किताबें हैं नहीं, क्योंकि जो नॉर्मल सवाल है वो भी बहुत अच्छे सवाल आ रहे हैं। ब्लैक बुक, RD शर्मा, ये काफ़ी अच्छी किताबें हैं। ये तुम लगा ले जाओगे तो इसके बाद तो तुम्हारी ओलंपियाड लेवल और हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स की भी तैयारी हो रही होगी। तो यहाँ से अपन ने बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक से शुरू करके एडवांस लेवल तक का तुम्हें मैंने एक रोड मैप दे दिया है। अब मुझे लगता है कि कमेंट्स में थोड़े से कम डाउट्स आएंगे कि भैया एडवांस क्या क्यों, कैसे कैसे पहुंचूं, क्या है। तो बाकी यार कोई भी तुम्हें दिक्कत वगैरह आती है तो जैसे आज ये वीडियो बनाने का एम भी यही था कि बहुत सारे कमेंट्स आ गए थे इस तरीके के। कुछ भी और दिक्कत आती है कमेंट कर दिया करो, हम तिजुल हमारी पूरी टीम कमेंट्स वगैरह पढ़ती रहती है, कोशिश करते हैं जितनी जल्दी तुम्हें रिप्लाई मिल जाए। बाकी पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड बाय।